हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे लिसनिंग स्किल्स के बारे में, और टोटल हमारे पास 4 टाइप ऑफ स्किल्स हैं जो पहले भी हम लोगों ने देखा है। LSRW इसे कहा जाता है, जिसमें से L फॉर लिसनिंग स्किल हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्पीकिंग स्किल। आज का हमारा टॉपिक होगा स्पीकिंग स्किल। तो चलिए वीडियो में क्या है देख लेते हैं। देखिए, स्पीकिंग स्किल किसे कहा जाता है। स्पीकिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग दैट इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग एंड रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। यानी स्पीकिंग एक ऐसा इंटरैक्टिव प्रोसेस है हमारे कंस्ट्रक्टिव मीनिंग क्रिएट करता है, और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसिंग और रिसीविंग कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता है। स्पीकिंग के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा भी स्पीकिंग के ही माध्यम से हमें वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये सब स्पीकिंग के अंदर आता है। चिल्ड्रन ऑफन टॉक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग एट द टाइम दे आर डूइंग इट। यानी कि चिल्ड्रन भी इस स्पीकिंग स्किल्स का यूज़ करते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कमेंट्री ऑन देयर एक्शन। इसे एक प्राइवेट कमेंट्री भी कहा गया है। इन अ ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन मेकिंग टनल कासल विद अ डैम सैंड, ईच चाइल्ड मे मेक अ सेपरेट कमेंट्री। तो देखिए, यहाँ कमेंट्री को लाया गया बीच में एग्जाम्पल के रूप में, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। चिल्ड्रन यूज़ लैंग्वेज टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग दैट हैव फाइंड क्यूरियस और अट्रैक्टिव। कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी, अट्रैक्टिवनेस दिखाने के लिए भी स्पीकिंग स्किल का इस्तेमाल होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग आवर व्यू एंड आइडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन। हमारे व्यू, हमारे आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस करने में स्पीकिंग स्किल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आगे भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इन्हें थोड़ा देख लीजिएगा। मैं सारे पॉइंट डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। स्पीकिंग स्किल क्या होता है ये तो लगभग हम लोग को आइडिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपको लिखने में मदद मिलेगी। इट इज़ अ सेकेंड स्टेप ऑफ लैंग्वेज स्किल। इसका मतलब क्या होता है, स्पीक एंड प्रोनाउंस। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और स्पीकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है। इट को रिलेट टू मेंटल आस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ लिसनिंग सोर्सेस। कहीं ना कहीं स्पीकिंग में भी लिसनिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। कहीं ना कहीं दोनों को को रिलेट करके हमें दिखाया गया है यहाँ। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप इंट्रोड्यूस कीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीकिंग स्किल। क्या क्या कैरेक्टर हैं। यूज़ ऑफ वॉइस, वॉल्यूम, ये इंटोनेशन होगा। इस पॉइंट को आप इंटोनेशन लिख दीजिएगा, इंटोनेशन। तो इंटोनेशन होता क्या है। इंटोनेशन इंडिकेट द चेंज इन स्पीच। जब स्पीच में आपका बदलाव आता है, डाउनवर्ड इंटोनेशन इंडिकेट दैट अ मैसेज इज कंप्लीट एंड वाइल एन अपवर्ड इंटोनेशन इंडिकेट अ क्वेश्चन। यानी जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जब हम पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमारा टोन जो है वो थोड़ा हाई रहता है, तो वो, और जब हम कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो ये हो गया। जब हम सेंटेंस कंप्लीट बोलते हैं तो हमारा इंटोनेशन थोड़ा धीमा होता है। तो इंटोनेशन एक तरह से पिच है आपका, लगभग लगभग कह सकते हैं टोन। पिच अलग है, पिच भी यहाँ लिखा है। पिच हुआ वही जब आप एक रिदम में बोलते हैं, कभी आपका आवाज़ ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, वो आपके पिच में आएगा। पॉज, जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते वक्त या स्लाइटली पॉज लेते हैं, जैसे कॉमा, और फुल स्टॉप, मतलब एकदम पॉज ले लेते हैं, तो फुल स्टॉप। कहीं ना कहीं यही इसमें इंडिकेट होता है। स्पीच के दौरान देखिए, इन सारी बातों का ध्यान देना ज़रूरी होता है, तभी आपका स्पीच अच्छा माना जाता है। प्रॉक्सिमिटी, प्रोनाउंसिएशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्पीच में। मान लीजिए कि आपने गलत प्रोनाउंस किया, तो उसका मीनिंग अलग हो सकता है कईयों को समझ ना आए। तो प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। और आई कांटेक्ट भी बहुत। अब आपने देखा होगा कि जब कोई स्पीच देते हैं तो वहाँ आई कांटेक्ट, या फिर आप अपने क्लास में भी देखिए, अगर टीचर जो पढ़ाते हैं
तो उन्हें आई कांटेक्ट बना के रखना होता है बच्चों के साथ, तभी ना एक स्पीच से ये समझ आ पाता है कि बच्चे आपके बोले गए बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट एक बहुत बड़ा रोल निभाता है स्पीकिंग स्किल में। फिर आता है पार्ट ऑफ स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग पोस्चर्स और स्पीकिंग स्टाइल्स। पोस्चर के अंदर ये सब आ जाएगा, होल्डिंग बुक, रीडिंग पोस्चर, रीडिंग जेस्चर्स। और स्पीकिंग स्टाइल के अंदर आ जाएगा ये सब, वर्ड प्रोनाउंसिएशन, वर्ड एक्सप्रेशन, पॉज इन स्पीड, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है काइंड। काइंड क्या है? एक है लाउड, एक है साइलेंट। स्पीकिंग भी दो प्रकार के होते हैं, लाउड और साइलेंट। लाउड के अंदर आ जाता है आपका मॉडल, रेसिटेशन, और रेसिटेशन के अंदर आ जाएगा आपका इंडिविजुअल एंड ग्रुप। साइलेंट के अंदर आ जाता है आपका डीपली एंड रैपिडली। तो ये चार्ट जो है ये आप अच्छे से दिमाग में हटा लीजिएगा। 4 एलिमेंट के बारे में भी यहाँ बताया गया है, क्या क्या 4 एलिमेंट्स है, तो ये हम देखते हैं। पहला हो गया आपका वोकेबलरी, यानी वाजिब बात है, आप जब स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे वर्ड्स का पता होना ज़रूरी है, तब आप एक अच्छा कम्युनिकेशन बैठा पाएंगे अपने सामने वाले से। तो वोकेबलरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रामर, आपका ग्रामर करेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि मुझे किसी को बताना है कि मैं कल आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ और मैंने बता दिया मैं कल गया था, तो कहीं ना कहीं ग्रामर में फॉल्ट हुआ, मेरे टेंसेस गलत थे। मुझे फ्यूचर बताना था, मैंने पास्ट बता दिया। तो ग्रामर भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है स्पीकिंग में, नहीं तो गलत इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंच सकती है। प्रोनाउंसिएशन तो मैंने आपको बताया ही कि प्रोनाउंसिएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्पीकिंग में। फ्लुएंसी भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, एक अच्छा स्पोकर जो है वो अपने लैंग्वेज में अच्छी फ्लुएंसी रखता है, और कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस करने से ही आप में आ सकती है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। जनरली 3 टाइप बताए गए हैं स्पीकिंग स्किल्स के। पहला इंटरैक्टिव स्पीकिंग, दूसरा पार्शली इंटरैक्टिव एंड तीसरा नॉन इंटरैक्टिव। इन तीनों को भी डिस्कस किया है मैंने। तो इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या हुआ? इट मीन्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी इंटरैक्टिव, यानी कहीं ना कहीं आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन टॉक इन विच वी क्लियरली लिसन एंड स्पीक, जैसे हम मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं, तो वो भी आपका इंटरैक्टिव स्पीकिंग के अंदर आता है। पार्शली इंटरैक्टिव क्या हुआ? अब देखिए, इंटरैक्टिव में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और दोनों के बीच में बराबर का कम्युनिकेशन हो रहा था, भले माध्यम हमारा मोबाइल ही क्यों ना हो। लेकिन पार्शली इंटरैक्टिव स्पीकिंग वो स्पीकिंग है जिसमें स्पीकर गिव स्पीच टू लाइव ऑडियंस। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला स्पीकर है वो तो बोल रहा है, लेकिन सेकंड जो है, मतलब सेकंड यहाँ कौन है? सेकंड है यहाँ ऑडियंस। ऑडियंस तो कन्वर्सेशन नहीं कर रही ना, यानी ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहा है। पहला जन बोल रहा है दूसरे को, लेकिन दूसरा कुछ बोल नहीं रहा है पहले को, वो सिर्फ सुन रहा है। तो इसे कहते हैं पार्शली इंटरैक्टिव, यानी हम स्पीच दे रहे हैं लेकिन ऑडियंस सिर्फ सुन रही है। ऑडियंस क्या है? बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकती, बीच में कोई सवाल नहीं पूछ सकती। तो ये हो गया पार्शली इंटरैक्टिव, इसमें एक ही तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है। और लास्ट आता है नॉन इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव में क्या होता है? दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो ही नहीं रहे हैं। जैसे इट इंक्लूड रिकॉर्डिंग ए स्पीच फॉर ऑडियो, रेडियो ब्रॉडकास्ट, वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी। आप न्यूज़ देख रहे हैं, उस पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो वो आपको दिया जा रहा है, ये उसे नहीं पता, और आप उसे ले रहे हैं, ये आपको नहीं पता। मतलब मान लीजिए दोनों एक अलग टाइम में रिकॉर्ड कर लिया गया है और आप उसे अलग टाइम में सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, तो इसे नॉन इंटरैक्टिव में रखा गया। अब देख लेते हैं नीड फॉर डेवलपिंग, कैसे कैसे नीड्स हैं स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के। इजी मीडियम एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, ठीक है। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज ब्रिंग विथ स्पीकिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। Continuous opportunities are found in oral expression for exercise and imitation. Person in oral communication can be wonder. Okay, new knowledge can be gained through oral expression. कहीं ना कहीं oral expression पे ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। इससे यही निकल, यहाँ टोटल 8 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल।
क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्पीकिंग स्किल के। स्टूडेंट कैन लिसन एंड कैन रिस्पॉन्ड। देखिए बिना सुने तो वो बोलना भी नहीं सीख सकता ना, तो पहला स्किल तो आपने पढ़ा ही लिसनिंग है, तो सबसे पहले तो वो लिसन करेगा, फिर ही तो रिस्पॉन्ड करेगा। हेल्पफुल टू बिल्ड वोकेबलरी, ये वोकेबलरी को डेवलप करने में मदद आता है। ये फीलिंग, आइडिया, एक्सप्लेनेशन को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। कहीं ना कहीं सवाल पूछने में भी आपका ये मदद करता है। क्या? स्पीकिंग स्किल। प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं बेटर करता है। कहीं ना कहीं हमें कहाँ पॉज लेना है, कहाँ नहीं लेना, उसके बारे में जानकारी मिलती है। स्पीकिंग स्किल के वजह से हमारा लैंग्वेज में फ्लुएंसी बढ़ जाता है, और हम कहीं ना कहीं वेग लैंग्वेज यानी टफ़ लैंग्वेज जो है या टफ़ वर्ड्स जो हैं उनके यूज़ से भी बचते हैं, अगर हमें अच्छी स्पीकिंग करनी है तो। कुछ सजेशंस हैं टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। पहला है हैविंग द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग, यानी कहीं ना कहीं हमें लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और उसका मतलब भी समझ आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप कभी भी स्पीकिंग स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे। आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग थॉट, आइडिया एंड फीलिंग, कहीं ना कहीं हमें अपना आइडिया, अपना थॉट, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना आना चाहिए स्पीकिंग स्किल के माध्यम से। कम्युनिकेशन मीडियम भी हमारा क्लियर होना चाहिए। नॉलेज ऑफ यूजिंग करेक्ट जेस्चर एंड पोस्चर, हमारा जेस्चर पोस्चर बहुत सही होना चाहिए जब हम स्पीकिंग स्किल या स्पीकिंग कर रहे हों। हैविंग एट्रैक्टिव यूज़ ऑफ वोकेबलरी, हमारी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो यही था आज के वीडियो में स्पीकिंग स्किल के। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि कैसे हम स्पीकिंग स्किल में कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है स्पीकिंग स्किल्स के, कैसे हम क्या क्या नीड आती है स्पीकिंग स्किल में डेवलपमेंट की, और फिर हम लोगों ने इसके टाइप्स पढ़े। 4 एलिमेंट्स के बारे में बात किया हम लोगों ने। काइंड का चार्ट पढ़ा है। पार्ट ऑफ स्पीकिंग स्किल क्या क्या था वो पढ़ा, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े स्पीकिंग स्किल के, जो 8 अलग अलग टाइप के हैं वो आप देख लीजिएगा, और ये अच्छा खासा इंट्रोडक्शन भी था। तो ये मोर देन एनफ है आपके इस कोर्स में। कहीं भी स्पीकिंग स्किल अगर आपका आता है, आप इससे ज़्यादा आप पेपर में लिख भी नहीं पाएंगे। ये मोर देन एनफ है, इसे पढ़ के जाइए। और आपके क्वेश्चन में जनरली स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, या फिर मैं कहूँ कि चारों स्किल में कोई भी स्किल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।